आज के ऐतिहासिक दिन पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद धन्यवाद सर, सर। पहला दिन आज हम पुरानी बिल्डिंग से नई संसद भवन में शिफ्ट हुए हैं। कितना ऐतिहासिक और कितना महत्वपूर्ण? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो नई बिल्डिंग है स्टेट ऑफ आर्ट है, और मुझे लगता है कि दुनिया भर के जो पार्लियामेंट हाउसेज उसमें से बेहतरीन शाहकार और वेरी टेस्टफुली डन। लेकिन एट द सेम टाइम पिछली इमारत को छोड़ते हुए सब जज्बाती भी हैं, नॉस्टैल्जिक भी है, क्योंकि उसके साथ बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हैं, बल्कि इतिहास जुड़ा है। और ये जो जुड़ाव है केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है। मुझे लगता है कि पिछली जो बिल्डिंग थी उसकी दीवारों, उसकी ईंटों में भी हिंदुस्तान की कहानी है। और वो जो सेंट्रल हॉल, जिसका अब संविधान सदन नाम रख दिया गया प्रधानमंत्री जी के सुझाव पर, उसने वो इतिहास का साक्षी रहा है उस समय से जब भारत आज़ाद नहीं था, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। फिर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और उसके बाद इंपीरियल सेंट्रल असेंबली भी यहीं लगा करती थी, और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी वो भी वहीं बैठी। और मैं व्यक्तिगत तौर पर जब भी उस सेंट्रल हॉल से गुजर के निकलता, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के बीच का ये रास्ता कम पड़ जाता है यदि आप उस रूट से जाते हो, और सैकड़ों बार हम निकले होंगे, तो मैं बहुत कॉन्शियस होकर के वो प्लेट देखता हर बार जहाँ वो लिखा हुआ है कि इस सभा गृह में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिसंबर 1946 से लेकर के जनवरी 1950 तक बैठी थी। यानी पूरा संविधान तैयार करने में उनको कोई 3.25 साल लगे थे। तो एक वो मुझे लग रहा है कि भले ही हम नई बिल्डिंग में आ गए हों और आधुनिक अब एक प्रणाली का इस्तेमाल भी होगा, क्योंकि कार्यशैली भी आधुनिक हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम पिछली इमारत अपने में अमर बन गई है। सर, आज चूँकि कार्यवाही का पहला दिन था नई संसद भवन में और महिला आरक्षण में, अपने आप में कितना ऐतिहासिक मौके को और यादगार बनाता है? मुझे लग रहा है सबसे पहली बार ये जो आरक्षण का बिल आज आया है, प्रधानमंत्री जी की करेज और साथ साथ कन्विक्शन, करेज ऑफ कन्विक्शन। समय समय पर कांग्रेस पार्टी, अन्य दल महिला आरक्षण की बात करते रहे संसद में, लेकिन दे डिडंट मीन इट। वो बात करते थे समाज को रिझाने के लिए, वुमेन वोटर को रिझाने के लिए, लेकिन जब बिल पारित करने का वक्त आता तो किसी न किसी बहाने उसको छोड़ दिया जाता, बिकॉज दे डिडंट मीन इट। मुझे लग रहा है पहली बार मोदी जी ने इस बिल को ला करके ना केवल करेज ऑफ कन्विक्शन का प्रदर्शन किया है, बल्कि एक नई कार्य संस्कृति को भी जन्म देने का प्रयास किया है कि जो कहना है वो करना है, और एक साफ गोही और साफ नीति के साथ कार्य करना। और मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय होगा इसके परिणाम स्वरूप। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा सर, चूँकि नई संसद भवन जो है उसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो सांसदों के लिए हो। इसके अलावा अगर संविधान दीर्घा की बात करें हम, साइंटिफिक, क्योंकि आप उस मंत्रालय से ताल्लुक़ भी रखते हैं, साइंटिफिक टेम्पर के लिए पेंडुलम जो अपने आप में, ये जो आधुनिक तकनीक का जो इस्तेमाल किया है वो कितना है? बहुत बढ़िया बात कही आपने। जिन सज्जनों को आधुनिक तकनीक के ऊपर शिफ्ट करने में थोड़ा संकोच रहता है, स्वाभाविक होता है कभी, उनको अपने कामकाज की मजबूरी के तहत सीखना पड़ेगा, तो उनका स्पॉन्टेनियस प्रशिक्षण भी हो जाएगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि पुरानी जो बिल्डिंग है उससे नए संसद भवन में शिफ्ट होना अपने आप में ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण मौका है। कैमरामैन अमित के साथ मैं नवविक्रम सिंह, संसद टीवी।